हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में दोस्तों आने वाला सप्ताह होने वाला है महासप्ताह। अब इस महासप्ताह में ऐसे बड़े बड़े रहस्य खुलकर सामने आने वाले हैं जो कि चौहान निवास के लोग तो जानना चाहते ही हैं, लेकिन आपके मन में भी इसको लेकर कंफ्यूजन जरूर है कि आखिरकार सम्राट इतने दिन था कहां। और आखिरकार ये जो क्लिप्स कल से वायरल हो रखी है, लोग लगातार पूछे जा रहे हैं कि सही ने विराट को प्रपोज कर दिया भाई सच में। तो इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे सप्ताह की कहानी मैं आपको इसी एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि रहस्य सीरियल में खुले या ना खुले हम आज के इस वीडियो में जरूर खोल देंगे। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आने वाले एपिसोड के साथ, जहां पर पहले तो थोड़ा सा आपको निराश में कर देता हूं, निराश नहीं थोड़ा सा ही करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां पर जो विराट का रहस्य खुलने वाला है सही के सामने कि ये विराट सर जो है मुझे ऑफिशियल ट्रिप बोलकर पर्सनल ट्रिप पर ले आए हैं। तो यहां पर इस सप्ताह जो है सही विराट को डांट पड़नी तो तय है। और ऐसे में दोस्तों आप वो सीन तो लगातार देखते आ ही रहे हैं जहां पर वो क्लिप जो है वो आप देख रहे हैं लगातार, जहां पर सही जो है अपने घुटनों पर बैठकर विराट को रोज देते हुए नजर आ रही है। और इसके बाद लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं भाई, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है कि कितने सवाल आए होंगे। तो आपको ये भी बताता हूं कि क्या सीन है दोस्तों। जहां पर सही और विराट जो है जाने वाले हैं लवर्स पॉइंट पर, जहां पर बहुत सारे कपल्स वगैरह वहां पर उनको देखने को मिलेंगे। और ऐसे में विराट जो है बड़े ही शातिर दिमाग से जो है अपने आईपीएस ऑफिसर के जैसे दिमाग से जो है सही को इनडायरेक्टली बताने वाला है कि उसकी स्टोरी क्या है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे में दोस्तों यहां पर जो है विराट अपने दोस्त का नाम लेकर अपनी कहानी सही के सामने पेश करने वाला है। कि विराट कहेगा कि मेरा एक दोस्त है, उसका ऐसा ऐसा स्टोरी है एंड वो अपनी जो वाइफ है या फिर जो भी उसकी फ्रेंड है उसको प्रपोज नहीं कर पा रहा है। तो बताओ सही ऐसी स्थिति में उसे करना क्या चाहिए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जो है सही उसे समझाते हुए नजर आएगी कि भाई क्या करना चाहिए। और यहाँ पर वही वाला सीन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो कि आप इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं। मुझे पता है इस सीन को देखकर, इस बारे में जानकर आपको निराशा जरूर हुई होगी कि ये क्या मान रहा है यार, हम इतने दिन से सोच रहे थे कि प्रपोज होने वाला है, लेकिन यहाँ तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक टीचर की तरह सही विराट को समझाते हुए नजर आएगी कि आपके फ्रेंड को या फिर उस लड़की को जिसको प्रपोज करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। और यहाँ पर विराट को जो है कहीं ना कहीं अब इनडायरेक्टली ही सही ने जो है प्रपोज कर दिया है, लेकिन उसका वो मानसिकता नहीं थी उसे प्रपोज करने की, वो बस एग्जांपल दे रही थी कि आपके फ्रेंड को करना क्या चाहिए। तो यहां पर विराट के मन में थोड़ी बहुत लड्डू जरूर फूट सकते हैं, वो खुश जरूर हो सकता है, लेकिन आपको तो निराशा ही हाथ लगी होगी क्योंकि आप तो चाहते थे कि विराट और सही एक दूसरे को प्रपोज कर दे, पर वो ऐसा नहीं होने वाला है। और यहां पर दोस्तों आई थिंक इससे पहले अब विराट का सच सही के सामने आता है या फिर इसके बाद आता है, ये तो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कंफर्म मैं आपको नहीं बता सकता ये सीन कहां पर आएगा जहां पर विराट का सच खुलने वाला है कि वो ऑफिशियल ट्रिप नहीं बल्कि पर्सनल ट्रिप पर लेकर आए। लेकिन इस ट्रिप का कहानी को जब सही जानेगी कि वाकई में मुझे एक ट्रिप पर ये ले आए हैं ऑफिशियल ट्रिप बोलकर, तो उसकी नाराजगी तो बनेगी। और हमेशा की तरह सही जो है चौहान निवास में दूसरे कमरे में चल जाती है, उषा मौसी के कमरे में चली जाती है। यहाँ पर सही जो है दूसरी जगह पर निकल जाने वाली है विराट को छोड़कर, यानी टहलने के लिए कहीं पर। और विराट की टेंशन यहाँ पर बहुत बढ़ जाने वाली है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है जब सही निकलने वाली है विराट को छोड़कर एक अलग रास्ते पर, तो उसको रास्ते में टकराने वाला है कौन? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उससे टकराने वाला है सम्राट। सम्राट वो शख्स जो कि मिलिट्री अब छोड़ चुका है और एक ऑर्फनेज में रहता है कुछ छोटे बच्चों के साथ। एंड हाँ दोस्तों, कल जिस बच्चे की बात हम एक वीडियो में कर रहे थे, कल के दिन ही मैंने वीडियो में बताया था आपको, ये जो छोटे बच्चे हैं जिनका आप देख रहे होंगे कि न्यू एंट्री होने वाली है, आई थिंक ये ऑर्फनेज के बच्चे दिखा दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि स्टोरी में कहीं फिट नहीं हो रहा। लेकिन जब से ऑर्फनेज वाली बात आई है, ये एक वे जो है पूरा साफ नजर आ रहा है कि किसी बच्चे की एंट्री यहाँ पर आसानी से की जा सकती है। ऑर्फनेज दिखाया जा रहा है तो कि सम्राट के साथ कोई बच्चा ज्यादा घुल मिल गया हो, उससे पसंद करने लग गया हो, तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो विराट जो है अपने भाई को और अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर, सम्राट जो है एक ऑर्फनेज में रुका है। मिलिट्री उसने पहले ही छोड़ दी है, हालांकि ऑफिशियल तौर से उसने अपना नाम नहीं लिया है वहां से, बस वो वहां से मिसिंग है। और ऐसे में दोस्तों अपने घर वालों से दूर है इस कारण से ताकि विराट और पाकी एक हो जाए। और जब सही से वो टकराने वाला है रास्ते में, तो सही एक बार तो नहीं पहचानेगी कि सही ने कभी सम्राट को देखा नहीं है। और ऐसे में जब सही देखेगी कि यार इनको तो मैंने कहीं देखा है, तो सही फिर से पलटने वाली है और उनके पास जाने वाली है। और यहाँ पर सही और सम्राट की
मुलाकात पहली बार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों सही जो है काफी कुछ जानने की कोशिश करेगी सम्राट के बारे में, क्योंकि ऐसे ही तो वो किसी को भी उठाकर नहीं ले जा सकते विराट के पास या फिर घर वालों के पास कि आ गए आपके सम्राट। उसे भी तो जानना जरूरी है कि आखिरकार ये सम्राट जैसे दिखते ही है या वाकई में सम्राट है, क्योंकि सही के मन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पर होने वाले हैं। वो तस्वीरें याद करेगी कि सम्राट दादा की जो तस्वीरें देखी मैंने वो तो कुछ ऐसी ही थी और ये भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सही के दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा चलने वाला है कि वाकई में यार ऐसा हो सकता है कि जो बॉर्डर था वहां से महाबलेश्वर पहुंच गए एंड मुझे यहाँ पर अचानक से मिल गए। तो यहाँ पर आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। एंड दूसरी तरफ आई थिंक विराट की परेशानियां यहाँ पर चलती रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा सोच रहा होगा इस बारे में कि यार मैं तो सही को लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, ना तो मैं प्रपोज कर पाया, ये ऊपर से मेरा राज और खुल गया कि सही को मैं ऑफिशियल नहीं बल्कि पर्सनल ट्रिप पर लेकर आया हूं। तो यहाँ पर एक तरफ तो आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको घर का सीन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ आपको सही और विराट का दिखाते हैं सीरियल्स के मेकर्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो है पत्र लेखा का नाटक जो है वो भी आपको घर में देखने को मिलेगा। एंड आई होप मानसी ताई का कुछ यहाँ पर इमोशनल रोल आपको दिखा दे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार स्टोरी लाइन के लिए, क्योंकि सम्राट की एंट्री हो रही है तो उसकी माँ उनकी माँ का दिखाना तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एंड स्टोरी लाइन में अगर इसे ऐड किया जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक आपको घर का सीन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही पत्र लेखा जो है दोस्तों वो घर पर जाकर बहुत ज्यादा बवाल अब करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो जासूसी तो हमें पता चल गया कि सही और विराट की नहीं बल्कि उनके कमरे से है उसकी जासूसी, उसका लगाव सही और विराट के कमरे से है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वो है काफी ज्यादा परेशान है, उसकी तबीयत कुछ खराब हो सकती है यहाँ पर, जिससे घर वाले काफी परेशान हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि भवानी काकू की एक ही रट है कि मैं जानती हूँ, मेरी बच्ची को मैं समझती हूँ कि इससे सम्राट की कितनी याद आ रही होगी और ये इसीलिए ही परेशान हो गई है और वो सही विराट चले गए हैं तो इसे भी बेचारी को अपनी पत्नी की याद आ रही होगी। इसका दर्द कोई और नहीं समझ सकता पूरे घर के अंदर, सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, मैं हूँ भवानी काकू। मतलब भवानी काकू बहुत ज्यादा समझदार बनती है पत्रलेखा को लेकर और वो उसे पूरी तरह कवर करने की कोशिश करती रहती है। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में घर का सीन, जहां पर पत्रलेखा के ड्रामे आपको थोड़ा सा बोर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर वक्त रहस्य खुलने का जो सीन है वो चलता रहने वाला है। और फाइनली सही को ये उगता हो जाने वाला है कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है ये और कोई नहीं बल्कि सम्राट दादा ही है। अब ऐसे में दोस्तों आखिरकार जो सम्राट है चंद मिनटों में सही से मिला और चंद मिनटों में वहां से निकल गया। अब आखिरकार विराट को कैसे समझाए सही की जिससे मैं मिली हूं वो और कोई नहीं बल्कि सम्राट ही है। और ये एक सही के लिए पूरे मिशन की तरह होने वाला है, क्योंकि एक बार जो सम्राट निकल चुका है रास्ते से विराट को बताए तो कैसे बताओ और फिर से उसे मिलाए तो सम्राट से कैसे मिलाए, तो ये सब एक मिशन की तरह सही के लिए होने वाला है। अब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये मिशन सही अकेले ही तय करती है या फिर उससे किसी को बुलाना पड़ता है चौहान निवास से, मोहित को या फिर सनी को, किसी को, ये देखना इंटरेस्टिंग है। हालांकि कंफर्मेशन नहीं दूंगा कि कोई आने वाला है या फिर नहीं आने वाला, क्योंकि मोहित को तो खुद को बहुत समझदार दिखाया गया है, वो उन्हें डिस्टर्ब तक नहीं करना चाहता था जब अश्विनी रात को 12 बजे उन्हें कॉल कर रही थी लास्ट एपिसोड में। तो ऐसे में दोस्तों आई होप यहाँ पर मोहित वगैरह अगर देखने को मिल जाए तो इंटरेस्टिंग तो होगा, पर कहीं ना कहीं सही और विराट के मोमेंट्स जो है इसके कारण थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये वीक तो कुछ इसी तरह निकलने वाला और आई थिंक नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग तक सम्राट अपने घर पहुंच जाए तो ये हो गलत नहीं होगा। आई थिंक पहुंच सकता है या फिर इसी वीक के एंड तक पहुंच जाए तो ये देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आई होप आपको पता चल गया होगा कि सम्राट इतने दिन कहाँ था और सही कैसे प्रपोज करने वाली है विराट को, रीजन क्या है और आखिरकार वो बच्चों वाला सीन जो था न्यू एंट्री का, आई थिंक आप वो भी समझ गए होंगे। तो सीरियल वालों ने आपको ये सारी छोटे छोटे प्रोमो दिखाकर बढ़िया उल्लू बनाया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना तो सही अच्छी तरीके से विराट को प्रपोज करने वाली है, ना ही विराट का प्लान सक्सेसफुल होने वाला है और ना ही कोई बड़ा यहाँ पर टर्न आपको देखने को मिलेगा। सम्राट आ गया है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है और सीरियल एक नई शुरुआत करने वाला है यहाँ से, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब स्टोरी पूरी तरह पलट जाएगी जब सम्राट चौहान निवास में पहुंचेगा। तो सीरियल से जुड़ी ऑल न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बनता है, क्योंकि ऑल न्यू अपडेट्स मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है आपका सीधे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।